गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम एक एक्यूट केस डिस्कस करेंगे। ये केस है 30 ईयर्स ओल्ड मेल का, जिन्हें जो मेरे पास अभी 4 दिन 5 दिन पहले शाम को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास आए और थोड़े से घबराए हुए थे कि डॉक्टर साहब अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे से मुझे बार बार यूरिन पास हो रही है। मतलब मैं 5-5 मिनट भी वेट नहीं पा रहा हूँ, अब आकर बैठ रहा हूँ और मुझे वापस यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। और कुछ भी घंटे भर एक या 1.5 घंटे से मुझे यूरिन में जलन बहुत ज़्यादा चलने लग गई है। पहले भी थी पर अभी कुछ ज़्यादा चलने लग गई है। तो मैंने कहा कब से है आपको ये प्रॉब्लम? तो बोले डॉक्टर साहब 3 दिन से है। तो मैंने पूछा कि 3 दिन से आपने क्या किया? बोले डॉक्टर साहब मेरा काम थोड़ा सा फेरी वाला है, तो मुझे लगा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे दूध पानी मिला कर दिया, तो मैंने पी लिया। फिर मेरी पड़ोस में आंटी है, उन्होंने दही और कुछ मिलाने के लिए कहा, तो उन्होंने जो बताया मैंने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक मुझे टैबलेट ला के दी। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने एक टैबलेट दी, मैंने वो भी ले ली। फिर मैं खुद से मेडिकल पे गया और एक आयुर्वेदिक सिरप आती है हमारी नीरी करके, वो ली मैंने। पर उससे भी आराम हुआ, कम हुआ, पर आज बहुत ज़्यादा होने लग गया डॉक्टर साहब। तो फिर मुझे लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा मुझे इलाज के लिए। तो मैंने उनका जब बीपी भी चेक किया था तो 162, जब हमने उनका बीपी उस वक्त चेक किया था तो 162/100 था बीपी, बढ़ा हुआ था। और हमने फिर उन्हें एक 200 का मेडिसिन का एक डोज दिया और 2 घंटे बाद कॉल के लिए बोला कि आप 2 घंटे बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए कैसी प्रॉब्लम है। 2 घंटे बाद उनका कॉल आया कि डॉक्टर साहब जो आपने दवाई दी थी उसके बाद में मेरी यूरिन बार बार आनी तो बिल्कुल ही बंद हो गई। उसके बाद मुझे यूरिन नहीं आई है डबल से। जो जलन की प्रॉब्लम है वो तकरीबन 60 to 70% उसमें आराम है मुझे। तो मैं ठीक है, आप मुझे मॉर्निंग में आके चेक करवाइए। वो जब मॉर्निंग में आया तो हमने उनका बीपी चेक किया, जो रात में 162/100 था। हमने सुबह जब उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी 130/80 था। बीपी वॉज नॉर्मल। और रात में उनकी शुगर चेक की, वो नॉर्मल थी उनकी शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं था उनका, पर बीपी उनका रात में जो था वो सुबह नॉर्मल हो गया। और बर्निंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी उनकी जो यूरिन के अंदर जो हो रही थी प्रॉब्लम उनको। और जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम थी वो तो रात में ही चली गई थी, तो वो सुबह होते होते पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। और उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब अभी कोई दवाई लेनी? तो हमने उनको ऐसे दिया था, मैंने कहा कि आप कंटिन्यू लीजिए 2-3 दिन के लिए, सिर्फ एक डोज, और पेशेंट तकरीबन 8 घंटे के अंदर पूरी तरह ठीक। बीपी जो बढ़ा हुआ था वो भी लेवल पे आ गया, और जो उनकी प्रॉब्लम थी, जो बार बार फ्रिक्वेंट मैक्चुरेशन की प्रॉब्लम थी, जो बर्निंग मैक्चुरेशन की प्रॉब्लम थी, वो दोनों ही उनकी ठीक हो गई। अब हम इसके अंदर रूब्रिक देखेंगे, हमने इसमें रूब्रिक क्या क्या लिए। तो सबसे पहला इस केस में सबसे पहला रूब्रिक है फ्रिवलस। पेशेंट में कोई सीरियसनेस नहीं है, बीमारी को सीरियस नहीं ले रहा है, और बीमारी के प्रति गंभीर नहीं है वो। तो हमने सबसे पहला रूब्रिक फ्रिवलस लिया। और सेकेंड रूब्रिक है क्रेडुलस, क्योंकि पेशेंट को मम्मी ने दूध पानी करके दिया तो उसने ले लिया, पास वाले ने छाछ वगैरह दिया वो ले लिया, दोस्त ने गोली दी, गोली ले ली। हमने पूछा कि गोली का नाम पता है आपको? डॉक्टर वो तो नहीं पता मेरे को कि क्या थी, पर हाँ मैंने ले ली। तो ये इतने लाइट होते हैं, इतने टेंशन फ्री होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं कि इनको गोली दे दी जाती है तो ये गोली का नाम तक नहीं पता उनको। तो मैंने कहा आपको गोली की पता नहीं, आपने ले ली? बोले हाँ ले ली डॉक्टर साहब, मुझे नहीं। तो ये इतने लाइट होते हैं, इतने टेंशन फ्री होते हैं। और पेशेंट ने कहा हमको कि डॉक्टर साहब वो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से होगी, तो मैंने ज़्यादा टेंशन भी नहीं ली। तो अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आती है ऐसे पेशेंट को देख के कि पेशेंट ने गोली ले ली और नाम नहीं देखा। अगर इसी की जगह हाई में सोचा तो वो पलट के पूरा पत्ता देख लेता।
हायर समय के पेशेंट को आप बिना एक्सपायरी डेट की मेडिसिन नहीं दे सकते। वो पूरा पत्ता पलटा पलटा के देखते हैं कि भैया कहीं सस्पिशियस में और फियर ऑफ बिट्रेड में होते हैं, तो उनको डर लगता है कि कहीं गोली कोई नुकसान ना कर जाए, फियर ऑफ इंजरी। तो ये हायर समय के पेशेंट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल करते हैं मेडिसिन की, आगे पीछे देखेंगे। अगर आपने उनको बिना एक्सपायरी कार्ड दिए तो देख लेंगे। पर इस पेशेंट को किसी ने गोली दे दी और इन्फेक्ट से खा ली, इतने लाइट, इतने नेव, इतने फ्रिवुलस और क्रेडुलस कि जो बोल रहा वो खा रहे हैं भाई। पड़ोसी ने छाछ वगैरह बनाने बोल पिया तो वो पी लिया इन्होंने। किसी ने बोला कि ये, मम्मी ने बोला दूध पानी करके पी लो तो पी लिया। दोस्त ने गोली ली वो खा ली। और उसके बाद ये खुद से मेडिकल जाके ने एल्कलाइज़र जो आता है सिर्फ वो लेके आ गए और साहब ने पी लिया। एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, मतलब अभी भी वो डॉक्टर से बीमारी जाकर दिखा नहीं रहा है, वो अभी भी एस्केप कर रहा है। और कैसे कर रहा है? विंडो फ्रॉम, शॉर्टकट अपना कर। तो वो भी पी के देख लिया। तो सबसे पहला रूब्रिक हुआ आपका फ्रिवुलस, सेकंड क्रेडुलस, और थर्ड हुआ एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम। और उसके बाद में जब दर्द बहुत बढ़ गया, इन्होंने इनके सारे धतकर्म कर लिए, कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद ये आए हैं क्लिनिक पर कब? जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल तकलीफ़ गले गले तक आ गई है, बिल्कुल अब सहन नहीं हो रही है। तो एक रूब्रिक है हमारे इसमें, सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस। इतने टाइम तक तो वो धका रहे थे, एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो कर रहे थे, क्रेडुलस में थे, नेव में थे, और टेस्ट एवरी ये लिया वो लिया, सब कर रहे थे। अब बीमारी सहन नहीं हो रही है, ज़्यादा बढ़ गई है, दौड़ के आए सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस। पहले इंडिफरेंस थे, अब सेंसिटिव हो गए बीमारी को लेके। एक और इससे मिलता जुलता रूब्रिक है, श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्शियसनेस। जब तक बीमारी कम थी वो अनकॉन्शियस थे, जैसे ही वो बढ़ी तो ये श्रीक करने लग गए। सेम आपका जो रूब्रिक है कंप्लीट का, उसमें है अनकॉन्शियसनेस, कोमा, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग आफ्टर। मतलब कि अभी तक वो अनकॉन्शियस कोमा में थे और जैसे बीमारी बढ़ी तो वो कोमा से बाहर आ गए और श्रीक करने लग गए, स्क्रीमिंग करने लग गए, चीखने चिल्लाने लग गए। तो इन 4 जो 5 रूब्रिक थे, इसके आधार पे हमने उनको बेलोडोना 200 का एक डोज दिया। और पेशेंट में बिल्कुल जादू की तरह काम किया मेडिसिन ने। जहाँ उसका बीपी 165 था और 160 टू 160 के आसपास था और पेशेंट घबरा रहा था, और पेशेंट की जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल लापरवाह थी। डिसीज़ को, बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे थे, हर किसी की चीज़ ले रहे, जो जिसने जो बोला। अब इस मेडिसिन का जो कोर है वो क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब कि जो पेशेंट आसानी से किसी की बात मान जाए या हर किसी की बात को मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि बेलोडोना हर किसी की बात मानता है, बेलोडोना उनकी बात मानता है जो उनको शॉर्टकट रास्ते देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उनको बोल दिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये जो पेशाब की जलन वाली प्रॉब्लम है, ये आप रतलाम जाइए, किसी एमडी को दिखाइए, वो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो बेलोडोना के पेशेंट इतनी झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो बहुत लाइट रहते हैं, बिंदास रहते हैं, वो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। तो वो उनकी बात मानेंगे जो उनको शॉर्टकट, जैसे कि मम्मी ने दूध पानी मिला के दिया, उनकी बात मान ली, पास वाले ने दही छाछ वगैरह करके दिया, उनकी बात मान ली, दोस्त ने गोली ला के दी, उनकी बात मान ली। उनको फटाफट आराम चाहिए, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। तो ये जो लंबा धतकर्म जो बताते हैं लोग, उनकी बात नहीं मानते। लंबे प्रोसेस में जाना इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एमडी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे, वेटिंग में रहेंगे, ये इतने जंजाल में फंसना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल लाइट रहना चाहते हैं, बिंदास, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, लोड नहीं लेना चाहते हैं, लाइट डिज़ायर में है। तो वो जल्दी ठीक होना चाहते हैं, बिल्कुल फास्ट, कैरी डिज़ायर टू बी कैरी फास्ट में। तो इसलिए ये इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, ये शॉर्टकट जो इनको बताता है उनकी बात मानते हैं। तो इनकी थीम होती है नेव, क्रेडुलस और सुपरस्टिशियस। ये नेव और क्रेडुलस होने की वजह से ये इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं कि जो जहाँ बोलता है वहाँ चले जाते हैं। ये सुपरस्टिशियस होते हैं, किसी ने बोला कि फलाने झाड़ पे जाइए, आप वहाँ बांधने से आपकी फलानी डिसीज चली जाएगी, तो ये वहाँ भी चले जाते हैं। तो ये एक केस था जिसमें बेलोडोना की थीम है क्रेडुलस। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।